एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, शांत। लेकिन गांव के पास एक ऊंचा और रहस्यमय पहाड़ था जिसे लोग अग्नि पर्वत कहते थे। गांव के लोग डर के मारे उस ओर जाना तो दूर, उस दिशा में देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन मीरा एक होशियार, जिज्ञासु और दयालु लड़की थी। एक दिन मीरा अपने साहस को समेटते हुए चुपचाप अग्नि पर्वत की ओर निकल पड़ी। रास्ता कठिन और पथरीला था, लेकिन मीरा बेझिझक आगे बढ़ रही थी। जब वह पहाड़ की एक गुफा में पहुंची तो वहां घुप्पा अंधेरा था। लेकिन अचानक उसे एक गहरी कराहती हुई आवाज सुनाई दी। डर के बावजूद मीरा आगे बढ़ी। उसने देखा कि वहां एक विशालकाय ड्रैगन जमीन पर पड़ा था। उसकी चमकती आंखों में डर या गुस्सा नहीं, उसका एक पंख जख्मी था और शरीर पर जले हुए निशान थे। मीरा थोड़ी देर तक चुप खड़ी रही, फिर धीरे धीरे उसके पास गई। ड्रैगन पहले चौंका, लेकिन मीरा की मासूमियत और दया को देखकर शांत हो गया। उसके बाद मीरा रोज गुपचुप गुफा में आती, उसका इलाज करती, फल लाकर खिलाती, और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती पनपने लगी। ड्रैगन ने मीरा को उड़ना सिखाया, पहले अपनी पीठ पर बिठाकर, फिर बादलों के बीच ले जाकर। एक दिन गर्मियों की दोपहर में गांव के पास जंगल में अचानक आग लग गई। हवा तेज थी और लपटें गांव की ओर बढ़ने लगी। लोग चीखने लगे। तभी आसमान में एक अजीब सी हलचल हुई। एक विशाल छाया आग की ओर बढ़ी। गांव वाले भयभीत हो उठे, ड्रैगन आ गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ड्रैगन ने अपनी ठंडी नीली सांसों से आग की लपटों को धीरे धीरे बुझा दिया। जहां आग थी वहां अब धुआं और राख थी। मीरा उसकी पीठ पर बैठी थी, निर्भीक, मुस्कुराती हुई। गांव वाले स्तब्ध थे। जिस प्राणी को वे राक्षस समझते थे वही आज उनका रक्षक बन गया था। मीरा ने सबको सच्चाई बताई, कैसे ड्रैगन जख्मी था, कैसे वह दरअसल किसी का दुश्मन नहीं था, बस अकेला और गलत समझा गया था। उस दिन के बाद गांव में बदलाव आ गया। लोग पहाड़ से डरना छोड़ चुके थे। बच्चे अब कहानियां सुनते नहीं बल्कि उनमें जीने लगे थे। मीरा और उसका ड्रैगन गांव के इतिहास में अमर हो गए। उन्हें नाम